इसमें बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो क्वेश्चन सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ और उसको समझाता हूँ और उसको सॉल्व करते हैं। और मैं बता दूँ, क्वेश्चन कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। जब तक अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, अगर वो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए ईज़ी हो जाता है। लेकिन जब तक हमें नहीं आता है तो क्वेश्चन हमें डिफ़िकल्ट लगता है। और मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊँगा, कभी भूलिएगा नहीं, और ये प्रैक्टिस करने से होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। क्या कह रहा है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल चार्ज, कह रहा है दो इक्वल चार्ज हैं जो कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं, इज डिक्रीजेज टू हाफ, उनके बीच का डिस्टेंस, दो चार्ज उनके बीच का डिस्टेंस को कम कर दिया गया, हाफ, आधा कर दिया गया, हाफ। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और उनके चार्ज का मैग्नीट्यूड, परिमाण, इज आल्सो डिक्रीज टू हाफ, वो भी उनके चार्ज का मैग्नीट्यूड भी हाफ कर दिया गया है। तो द फोर्स बिटवीन देम, तो उन चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स क्या होगा, उसको हमको कैलकुलेट करना है। हालांकि वैल्यू नहीं इसमें बताना है क्या उसमें चेंज जाएगा। पहला ऑप्शन भी दिया है कि रिमेन अनचेंज, रिड्यूस हाफ, या डबल हो जाएगा फोर्स, या 4 टाइम्स। इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कूलाम का नियम। क्यों कूलाम का नियम क्या कहता है कि टू चार्ज Q1 और Q2 ए डिस्टेंस r से अगर रखे जाते हैं के बीच फोर्स लगता है। अब वो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, ये डिपेंड करता है हमारे चार्ज पे। बट यहाँ फंडामेंटल यही लॉ होता है, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ यही बोलता है कि उनके बीच, इन टू चार्ज के बीच फोर्स लगेगा। तो फोर्स क्या होता है उसको देखिए पहले। फोर्स होता है F इक्वल टू, या मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यार, प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 Q2 चार्ज के प्रोपोर्शनल, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये होता है। यही कूलाम का नियम। जब इसको कंबाइन करते हैं तो हमारा कंबाइन रूप से ये होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते इक्वल टू में चेंज करते हैं, कांस्टेंट के आता है, ये आप लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो एक्चुअली में हमारा यही कूलाम्स लॉ होता है। तो इसी लॉ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मिटाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझ गए होंगे मैं क्वेश्चन क्या था, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है कि जब स्टार्टिंग में फोर्स क्या होगा, F1 फोर्स क्या होगा, सिंपल वही होगा, ठीक, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स होगा। बट स्टार्टिंग फोर्स होगा। लेकिन जब अगर कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज हाफ, अगर डिस्टेंस को आधा कर दे तो फर्क क्या, फोर्स के पे क्या डिपेंड पड़ेगा, निकालिए। फोर्स F1, डिस्टेंस होगा, चार्ज भी हमको हाफ करना है तो हाफ कर दीजिए, ठीक, दोनों चार्ज को हाफ कर दीजिए। Q1 हाफ मल्टीप्लाई Q2 हाफ अपॉन ये की रहता है, ठीक है ना, कांस्टेंट रहता है। और ये डिस्टेंस को भी हमको हाफ करना है। पहले स्टार्टिंग में डिस्टेंस r है, अब उसको हाफ करना है, ठीक। तो डिस्टेंस r/2 का होल स्क्वायर। हमारा कूलाम्स लॉ क्या है, कूलाम्स लॉ यही है, F इक्वल टू Q1 Q2 और R स्क्वायर, ये के। तो इसी पे हम सेट कर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो ये हाफ हो गया, तो क्या होगा, इसको सॉल्व करिए। ऊपर हो जाएगा Q1 Q2, ठीक, आप 2 2 या 4 ऐसे लिखते हैं, 4, और ये होगा R स्क्वायर और अपन 4। तो देख रहे हैं 4 से 4 कट गया, फिर हमको क्या मिलेगा, Q1 Q2 अपन ये R स्क्वायर, ये F1। तो स्टार्टिंग में F1 और F दोनों इक्वल है, या नहीं कह सकते इसको F1 मान लीजिए, ये जब ये डिस्टेंस हाफ हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी हाफ हो रहा है चार्ज का, तो F2 तो लिख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं F1 बराबर F2 आ जा रहा है, ये स्टार्टिंग का है एक्चुअल में जो कूलाम्स लॉ होता है। और जब ये कंडीशन है कि उनके डिस्टेंस डिक्रीज किया जाए हाफ टाइम, और उनका चार्ज का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज हुआ है हाफ, तभी फोर्स उतना ही है। तो इसका आंसर क्या हो रहा है, दोनों फोर्स इक्वल आ रहे हैं, यानी कि फोर्स हमारा बदलेगा नहीं। उनके बीच की दूरी अगर चार्ज के बीच की दूरी आधी की जाए और उनका मैग्नीट्यूड भी आधा किया जाए, फोर्स से कोई इफेक्ट नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। तो लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्लीन करते हैं।